Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. Let's begin the topic measure of center tendency. अब इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं. We will see what is the definition of center tendency and how we calculate arithmetic mean, median and mode या mean, median, mode होता क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सेंटर टेंडेंसी है उसका मीनिंग क्या है. तो मीनिंग क्या कहता है, is defined as the statistical measure that identify a single value as the representative of an entire distribution. तो हमारा कीवर्ड क्या है कि हमारे पास जब डाटा बल्क में है, उस बल्क डाटा को जब हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, that will be known as center tendency. Next is, इसके मीनिंग में जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, it aims to provide an accurate description of the entire data. जो भी हमारा एक सिंगल वैल्यू है, जो भी हम जिससे हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हमारी कोशिश क्या रहेगी कि वो एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे. पूरे डाटा को वो जो नंबर है वो एक्यूरेटली जो है वो रिप्रेजेंट करे. सिंगल वैल्यू दैट इज मोस्ट टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा. हम मतलब जो भी हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज, since such typical values tend to lie centrally within a set of observation when arranged according to magnitudes, averages are called measure of center tendency. अब जब वो एक नंबर होता है उसको वो हमेशा क्या होता है, हम सेंटर टेंडेंसी क्यों बोलते हैं, वो मिड में एलोकेट होता है. और जब हम उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड्स, एवरेजेस उसको अरेंज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. नेक्स्ट वन इज, the measure of center tendency summarizes the data in a single value in such a way that this single value can represent the entire data. अब जो सेम पूरा क्रक्स ऑफ दिस 4 पॉइंट्स है वो क्या है, डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि एक ऐसा नंबर जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके उसे क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. अब वो एक नंबर निकालने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, वी हैव 3 ways जिनसे हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन कौन से वो 3 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं. सेकंड इज मीडियन एंड द थर्ड इज मोड. मीन, मीडियन, मोड, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट आवर सेंट्रल टेंडेंसीज. नेक्स्ट इज अर्थमेटिक मीन. क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट. अब हमारे पास एक डाटा है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, उनको जब हम एडिशन करने के बाद जो उनका नंबर है उससे जब हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज अर्थमेटिक मीन. जो ये हमारा सिंपल वही चीज है कि जो टोटल नंबर है हमारे पास उनको ऐड करके विद नंबर ऑफ यूनिट, कितने नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, विल बी नोन एज अर्थमेटिक मीन. सो दिस इज द फॉर्मूला. हमारे पास जो भी फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 जो भी दिए हैं विद नंबर डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गॉट आर अर्थमेटिक मीन. दिस इज डिनोटेड बाय एक्स बार. अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे डिनोट होता है, एक्स बार की हेल्प से. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे पास एग्जाम्पल देते हैं कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे होता है. अब हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, calculate arithmetic mean from the data showing the marks obtained by 7 students of class 11th in a certain examination. अब एक एग्जामिनेशन हुआ और क्लास 7th मतलब 7 स्टूडेंट्स थे क्लास में. अब उनके मार्क्स दिए हुए हैं हमें. मार्क्स क्या क्या दिए हुए हैं, 5, 11, 16, 17, 19, 24 एंड 30 कि उन बच्चों ने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं. अब इस मार्क्स को याद करना, किसी को बताना इतना ईजी नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, हम एक एवरेज निकालेंगे. तो एवरेज कैसे निकालेंगे, वी विल इनको सबको हम एडिशन कर देंगे. एडिशन करने के बाद क्या होगा, वी विल डिवाइड बाय द नंबर. अब कितने स्टूडेंट्स थे, 7. ये जो हमारे पास मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं, 7 मार्क्स के. वी विल पुट दिस इनटू फॉर्मूला. अब ये सबको हमने एडिशन किया. एडिशन कितना है हमारे पास, 122 एंड 122 डिवाइडेड बाय 7. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 743. अब जब भी हम किसी को बताएंगे कि इस क्लास के 7 बच्चों ने ऐसे ऐसे मार्क्स बताना डिफिकल्ट जब भी हम बताते हैं, बट वी कैन से कि जो हमारे एवरेज है, मोर और लेस जो बच्चा है एवरेज कितने मार्क्स स्कोर करा, दैट इज 17.43. तो इस पूरे डाटा को जो है वो एक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा करेगा, 17.43. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आवर अर्थमेटिक मीन. नाउ द नेक्स्ट इज मीडियन. अब मीडियन क्या होता है, मीनिंग देखते हैं.
Median is the positional value that divides the series into two equal parts in such a way that half of the items lie above this value and the remaining half below this value. अब मीडियन जैसा कि नेम से है कि मिड में जो वैल्यूज है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि मोर वैल्यूज और बिलो वैल्यूज के बीच का जो बीच का नंबर है दैट विल बी नोन एज मीडियन. अब वही चीज आ गई हमारे पास. इन द वर्ड ऑफ फेमस इकोनॉमिस्ट कॉर्नर्स क्या बोलते हैं, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर, ठीक है, जो ग्रेटर वैल्यूज है, ऑल अदर जो उसके बाद हमारे पास क्या है, लेसर है, मतलब ग्रेटर एंड द लेसर. मीडियन इज डिनोटेड बाय मीडियन और एमडी. अब जो हमारा मीडियन है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, जैसे हमने मीन में पढ़ा था वो एक्स बार की हेल्प से डिनोट होता है. सेम इज द केस, मीडियन हम डिनोट करते हैं एम अपॉन डी, सॉरी एम बाय डी. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. The following data relates to the number of patients examined per hour in the hospital. हमारे पास एक फिगर्स आ गए हैं कि पर आवर कितने पेशेंट्स को हम जो है देख रहे हैं, डॉक्टर जो है उनको एग्जामिन कर रहा है. तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ पेशेंट फर्स्ट आवर में कितने आ गए, 10, देन 12, देन 15, देन 20, देन 13, देन 24, देन 17 एंड देन 18. अब हमने देखा है कि भाई इतने स्टूडेंट्स को, सॉरी इतने जो पेशेंट्स हैं उनको जो डॉक्टर है वो पर आवर एग्जामिन कर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट मीडियन करने के लिए हम इनको इनके साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. हमने मीनिंग में क्या देखा था कि हमारी जो ग्रेटर वैल्यूज हैं या जो लेसर वैल्यूज हैं उनके जो बीच का टर्म है, ठीक है. तो अब क्या है, हमारा 10 यहाँ पर है, 12 है, 15 है, लेकिन 20 है, 13 कैन लाई ओवर हियर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाएंगे. अब असेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद हमारे पास वैल्यूज कैसे आ गई, 10, 12, 13, 15, 17 जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव द फॉर्मूला मीडियन कैलकुलेट करने के लिए. मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि जितने हमारे पास टोटल नंबर है उसमें वी विल ऐड 1, ठीक है, नंबर, और दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीडियन. तो हमारे पास कितने नंबर्स थे टोटल, हमारे पास कितने नंबर है, 8 नंबर है. 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो 8 है हमारे पास आगे वैल्यू आ गया 4.5, ठीक है. तो ये हमारा पोजीशन है. फोर्थ पोजीशन क्या है, 1 2 3 4. फोर्थ पोजीशन ये है और फिफ्थ पोजीशन ये है हमारे पास यहाँ का बीच का, ठीक है. 4.5 का मतलब क्या है कि हम इसको मीडियन मानेंगे. ये हमारी लेसर वैल्यूज हैं, ये हमारी ग्रेटर वैल्यूज हैं, इनके बीच का जो नंबर है. तो हमारे पास क्या है, 4.5 कितना है, 15th नंबर प्लस 17, उसको वी विल डिवाइड बाय 2. तो हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा, 16. अब जो हमारे पास ये हमने कैलकुलेशन जो करी है दैट इज फॉर जो इवन नंबर्स हैं. हमारे पास कितना नंबर था, 8. तो हमें क्या करना पड़ा, हमारे पास जो हमेशा कैलकुलेशन आएगी वो हमें 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे. सपोज करो ये हमारे पास ना ही होता, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 7 नंबर्स होते, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे पास क्या आता कि फोर्थ आइटम. अब इसमें फोर्थ आइटम्स क्या होती, 15. तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता, 15. तो सेम है कि नंबर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास फिगर्स हैं वो इवन में है या ऑड में है. अगर हमारे पास इवन में है तो दोनों ही यूनिट्स जो हमारे फोर्थ है, फिफ्थ है, या जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फर्दर हम उसको डिवाइड कर देंगे. सो हियर वी हैव आवर मीडियन एज 16. नाउ द नेक्स्ट इज मोड. अब हमने पढ़ा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है. नाउ वी विल सी मोड. अब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो मोड क्या होता है कि एक आइटम कितनी बार बार किसी फिगर्स में, किसी डाटा में अकर कर रहा है, ठीक है. For example, a manufacturer would like to know the size of shoes that has maximum demand or style of the shirt. अब हमारे पास क्या है, maximum demand. सपोज करो एग्जाम्पल ले रहे हैं, size of shoes or style of the shirt that is more frequently demanded. Mode is the most appropriate measure. अब ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें साइज ऑफ शूज दिया हुआ है कि हमारे पास एक शॉप है, वहां पे हमें ये देखना है कि कौन से साइज का जो शू है वो मैक्सिमम सेल हो रहा है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो 5 नंबर है वो कंपैरेटिवली 3 टाइम्स है,
4 2 टाइम्स है, 3 2 1 जो साइज ऑफ शूज हैं वो एक एक बारी है। तो यहाँ पे हमारा मोड क्या होगा 5, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अकर कर रहा है। अब मैक्सिमम टाइम अकर करने से हमें क्या पता लग जाता है कि इस डाटा में ये जो फिगर है वो कुछ स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस वी नो कि 5 नंबर का जो शूज है वो ज्यादा सेल होता है, उसकी डिमांड ज्यादा है। सो फ्रॉम वेयर वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो हमें चाहिए कि हमें भाई अगर हमें स्टडी करना है कि कितने जूते हमें चाहिए, किस साइज के चाहिए, किसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, तो मोड वहां पे बहुत कन्वीनियंट मेथड है ये जानने के लिए कि कंज्यूमर का ट्रेंड किस तरफ है। मोड इज द वैल्यू विच रिपीटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द सीरीज, कि कितनी बारी एक नंबर कितनी ज्यादा बारी रिपीट हुआ है। इट इज द साइज ऑफ दैट आइटम विच पोजेसेस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या एक नंबर कितनी बारी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, दैट विल बी नोन एज मोड। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल जिससे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट इज मोड। अब फाइंड द मोड ऑफ जो हमारे पास फिगर्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं कि ये हमारे पास नंबर्स हैं और इससे हम मोड निकालें। अब मैंने बताया कि मोड क्या होता है कि एक नंबर जो रेपिटेटिव टाइम से बार बार रिपीट हो रहा है, दैट विल बी नोन एज मोड। अब 15 21 हम देख रहे हैं कि 21 जो है वो मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम या बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड क्या रहेगा? The mode is 21 since it occurs 3 times and the other values occur only once. तो हमारा यहाँ पे जो मोड है वो कितना रहेगा? 21. So we have covered कि measure of center density क्या होता है, mean median mode क्या होता है. So now we will see some questions इन्हीं topics पे और we will see कि हम उनके जवाब दे पाते हैं या नहीं. So first question क्या है? A researcher has collected the following sample individual data. एक researcher ने एक डाटा कलेक्ट किया है, वो हमारे पास सारे नंबर्स आ गए हैं। तो हमारे पास नंबर्स क्या है? 5, 12, 6, 7 जो भी हमारे पास नंबर आ गए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The mean of the data. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मीन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि हमारे पास कितने नंबर्स है, डाटा कितना है? 1 2 3 कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास जो डाटा है उसका नंबर कितना है? 10। ठीक है। और हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि जो भी हमारे पास फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, उनका जो टोटल है, अब आप लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर सकते हैं, बट आई ऑलरेडी नो कि इसका टोटल कितना आएगा? 70। सो व्हाट विल बी द मीन? मीन विल बी 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी। तो हमारा मीडियन क्या है इस डाटा के लिए? दैट इज 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ डाटा सेट हैज एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द मीडियन। अब हमारे पास एक डाटा सेट है, उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है? इवन है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन। जब हमने मीडियन कवर किया था टॉपिक में, तो वी हैव सीन कि हमारे पास जब ऑड नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, या इवन नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम 1 by 1 ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा तो नहीं है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास इवन नंबर है, ऑड नंबर है, दोनों केसेस में ही मीडियन जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। मीडियन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द 2 मिडल आइटम्स। ठीक है, मोर और लेस इट्स राइट। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द मीन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द 2 मिडल आइटम्स व्हेन ऑल द आइटम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो मीडियन क्या होता है, हम जब भी हमारे पास कोई डाटा हमें दिया होता है तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो मिडल की वैल्यूज होती हैं उनको जो हम फर्दर डिवाइड करते हैं वो हमारा मीडियन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मीडियन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द 2 मिडल आइटम्स व्हेन ऑल द आइटम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ डाटा सेट इज कॉल्ड। हमारे डाटा में जब बार बार कोई चीज रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार ही हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्वियसली ऑप्शन बी, दैट इज मोड। तो करेक्ट आंसर क्या है? मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू। अब मोर देन 1 वैल्यू कैसे हो सकती है? अब मीन में तो हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर्स का टोटल हो गया, उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता है। सेम जो मीडियन में क्या होता है कि जो मिडल की वैल्यू होती है वो हो सकती है। अब मोड हो सकता है, रीजन क्योंकि एक नंबर है, हो सकता है एक नंबर 10 बार रिपीट हो रहा हो, एक नंबर 9 बार रिपीट हो रहा। तो जो मोड है जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार है, मोड
कैन बी मोर, वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज मोड। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से आ गया होगा। Still, in case you have any doubts, you can ask them in the Ask Your Doubts section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next topic.